दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी साल रिलीज हुई एक शानदार साइकोलॉजिकल सस्पेंस और टाइम लूप मूवी को लेकर आया हूं, जिसके ट्विस्ट और एंडिंग आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। मूवी सिर्फ शुरू के 2 मिनट तक नॉर्मल चलती है, लेकिन उसके बाद आप हर अगले सीन में एक ऐसा ट्विस्ट देखेंगे जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को कोई बड़ा जासूस मानते हैं तो हो जाइए शुरू और इस मूवी को देखते देखते आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है उसको कमेंट में बताते रहिए। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां 2 कस्टमर्स मौजूद होते हैं और उनके नाम हैं सैम और गैरी। ये दोनों ही वहां की टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं, जबकि न्यूज चल रही होती है एक डेंजरस सीरियल किलर के बारे में, जिसका नाम पुलिस वालों ने रखा है मिडनाइट मैंगलर। तभी हम देखते हैं कि चार्ली नाम का एक आदमी डाइनर में एंटर करता है और इधर उधर देखने लगता है। इधर एना नाम की वेट्रेस ऑलरेडी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से टीवी बंद कर देती है। अब चार्ली अभी अभी आया था, इसलिए एना चार्ली का ऑर्डर लेने आती है। लेकिन हम देखते हैं कि चार्ली अजीब तरीके से उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। साथ ही वो उसे साथ में खाने का इनविटेशन भी देता है। लेकिन एना को उसको देखकर अजीब सी वियर्ड वाइब्स आ रही होती हैं, इसलिए वो उसको साफ इनकार कर देती है। फिर ऑकवर्डली चार्ली मेन्यू मांग लेता है। अब कुछ देर के बाद एना एक दूसरे ग्रुप के पास जाती है, जो कि 3 यंग जंकीज होते हैं। अब वो लोग एना को मॉम बुलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो इतनी उम्र में भी डाइनर में काम कर रही है। उनमें से एक तो उसे रिकॉग्नाइज भी कर लेता है और कहता है कि एना पहले नर्स बनने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अब एना उसे इग्नोर करती है और चार्ली को मेन्यू देने के लिए वापस आती है, जहां चार्ली फिर से ऑकवर्ड फ्लर्टिंग की कोशिश करता है, लेकिन एना इस बार भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद एना बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि चार्ली बाहर स्मोकिंग करते हुए उसका इंतजार कर रहा है। अब वो फिर से उसे डेट पर चलने को कहता है, लेकिन एना उसे अवॉइड करते हुए बोलती है कि उसका हस्बैंड घर पर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन चार्ली को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी उंगली में कोई रिंग नहीं होती। और यही बात अब वो एना को भी बोल देता है, जिस पर एना घबराकर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे उसके पास जाना है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वैसे ही उसे अपने पीछे चार्ली फॉलो करता हुआ दिखता है। अब डरकर एना पेपर स्प्रे निकालती है और उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन इतने में चार्ली भी अपनी गन निकाल लेता है और उसे धमकाता है कि चुपचाप उसके साथ चले, नहीं तो वो उसे शूट कर देगा। अब एना रोते हुए कहती है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है, उसका उसे ख्याल रखना होता है, इसलिए उसे घर जाने दे। लेकिन चार्ली को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो उसे फोर्स करके अपनी पुरानी पिकअप ट्रक तक ले जाता है। फिर ट्रक के अंदर एना उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि आज उसका दिन बहुत खराब था, इसलिए अगर वो राजी है तो वो उसके साथ कल डेट पर चली जाएगी। साथ ही वो डेट की जगह तक चुन लेती है, जिसके बाद चार्ली उसे डिस्क्राइब करने को कहता है कि वो कल क्या पहनने वाली है। तो एना उसे एक सिडक्टिव ड्रेस के बारे में बताती है, जिससे चार्ली पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। और तभी सब कुछ अचानक से रिसेट हो जाता है और यहीं से शुरू होती है असली मूवी, क्योंकि अगले सीन में चार्ली खुद को फिर से उसी डाइनर के अंदर पाता है। वही कस्टमर्स, वही टीवी पर न्यूज रिपोर्ट और सामने वही एना, जो बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ी होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये देखकर कंफ्यूज चार्ली वहां बैठ जाता है, जिसके बाद एना उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए और चार्ली उससे घबराकर पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। लेकिन एना उसे पहचानती ही नहीं। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल याद नहीं, शायद कभी नहीं मिले। अब चार्ली डाइनर में घूमते हुए एक और कस्टमर के पास जाता है, जिसका नाम था डेविड। वो कोने में अकेला बैठा चुपचाप खाना खा रहा होता है और तभी चार्ली उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे एक वर्ड तक नहीं बोलता। पर चार्ली को लगता है कि उसने डेविड को कहीं देखा है, इसलिए वो उससे वापस बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डेविड पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देता है। अब पिछली बार की तरह इस बार भी एना की शिफ्ट दोबारा खत्म होती है और वो डाइनर से बाहर निकलती है। इस बार भी वहाँ चार्ली फिर से उसका इंतजार कर रहा होता है और ऑकवर्ड तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है और अचानक एक बार फिर से गन निकालकर उसे फोर्स करता है। पिछली बार की तरह एना इस बार भी रोती है और कहती है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन चार्ली कहता है कि उसे सब पता है, इसलिए ये सब कहना बेकार है। इसके बाद चार्ली एना को फिर से अपनी पिकअप ट्रक तक घसीट कर ले जाता है, लेकिन इस बार वो उससे कोई बात नहीं करता, बल्कि वो उसे सीधा जान से मार देता है। और फिर जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है, वैसे ही टाइम एक बार फिर से रीसेट हो जाता है और चार्ली फिर से खुद को उस डाइनर के अंदर पाता है। इस बार वो इतना डर जाता है कि वो घबराकर चिल्लाने लगता है,
जिससे आसपास वाले लोग भी उसे देखकर डर जाते हैं कि इसे क्या हुआ। लेकिन चार्ली को अब यकीन हो जाता है कि सब लोग उसके साथ कोई ट्विस्टेड प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए अब वो कंफर्म होने के लिए एना को कहता है कि अपनी शर्ट ऊपर उठाओ। वो ऐसा इसीलिए कहता है ताकि उसकी बॉडी पर हुआ वो जख्म वो देख सके जो उसने उसे जान से मारते वक्त दिया था। इसी बीच सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में चार्ली अपनी गन निकाल लेता है। अब मजबूरन एना डरकर अपनी शर्ट उठाती है तो चार्ली पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एना की बॉडी पर कोई घाव का निशान नहीं है। अब ठीक उसी वक्त हर बार की तरह वो तीनों जंकीज फिर से डायनर में एंटर करते हैं, लेकिन तभी गेट के पास खड़ा चार्ली शाम को ये डायनर जल्दी बंद होने का झूठ बोलता है और उन्हें वापस भेज देता है। और तभी मौका पाते ही सैम आगे आता है और बिना वार्निंग के चार्ली को गोली मार देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से टाइम रिसेट हो जाता है। अब एक बार फिर से चार्ली वापस से डायनर में खड़ा होता है और अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि सीधा बाहर भागकर अपनी ट्रक में जाकर बैठ जाता है। फिर वो वहां से भागने की या कहीं निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो टाइम फिर से रिसेट हो जाता है। अब चाहे वो जितनी बार भागे, हर बार वो डायनर के अंदर ही आ जाता है, जैसे वो टाइम लूप इसी जगह से जुड़ा हुआ हो। इसी बीच एक बार तो वो सैम को गोली मारकर भागता भी है, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से डायनर में खुद को खड़ा पाता है। इसके बाद चार्ली शांत होकर सबको ऑब्जर्व करने लगता है और तभी उसकी नजर दो नर्सेस पर पड़ती है, खासकर एक नर्स पर जिसका नाम है सोफी। इसके बाद चार्ली डेविड के पास जाकर फिर से कहता है कि वो टाइम लूप में फंस गया है, लेकिन डेविड इस बार भी उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। तभी बाथरूम से निकलती सोफी को देखते ही चार्ली उसे रोककर कुछ ऑकवर्ड सा बोलता है, जबकि सोफी वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद वो एक मिडिल एज कपल के पास जाता है और उन्हें परेशान करता है। इसी बीच चार्ली उस औरत के बहुत करीब आता है और इस तरह वो पता लगा लेता है कि ये कपल एक्चुअली शादीशुदा नहीं है, बल्कि ये दोनों अफेयर में हैं। इसके बाद वो आदमी गुस्से में उठता है, लेकिन तभी चार्ली उसे गन दिखाकर वापस बैठा देता है। वो आदमी पूछता है कि कौन हो तुम और हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो चार्ली उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे तुमको मारने के लिए भेजा है। और फिर वो कहता है कि क्या हुआ, सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अचानक वो उन्हें अपने पास से पैसे दे देता है और कहता है कि तुम दोनों आराम से डिनर करो। यानी चार्ली का बिहेवियर अब पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। फिर आगे वो उन दोनों नर्सेस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसकी वजह से अनकंफर्टेबल होकर वहां से उठ जाती हैं। इसके बाद चार्ली भी डायनर से बाहर निकलता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही वो टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है और वो खुद को अंदर पाता है। लेकिन फिर एक और टाइम लूप शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो सैम और गैरी के पास जाता है, जो इस वक्त सीरियल किलर मिडनाइट मैंगलर की बात कर रहे थे। अब चार्ली कहता है कि उन्हें मिलकर किलर को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर सैम और गैरी उसे परेशान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उस किलर ने इस आदमी के किसी रिलेटिव को मारा होगा, जिस वजह से ये उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। अब इसी बीच चार्ली सीक्रेटली सोफी को फॉलो करता है और जब वो रेस्ट रूम की तरफ जाती है तो वो डायनर से एक नाइफ चोरी करता है और फिर बाथरूम में जाकर सोफी को ब्रूटली मार देता है। लेकिन चार्ली इसके बाद एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार मर्डर करने के बाद भी वो लूप रीसेट नहीं होता। यानी जब तक वो डायनर के अंदर है वो लूप शुरू नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ तो सोफी की लाश थी, इसलिए वो जल्दी से सोफी की डेड बॉडी को गार्बेज कार्ट में छुपा देता है। और इसके बाद जब वो उस कार्ट को बाहर ले जाता है तो जेनिटर उसे रोककर कहता है कि कार्ट अनयूजुअली भारी लग रही है, पर चार्ली एक्टिंग करता है कि रेस्टोरेंट बहुत गंदा है, इसलिए वो बस हेल्प कर रहा था। लेकिन जब जेनिटर को उस पर शक होता है तो चार्ली उसे भी गोली मार देता है और उसकी बॉडी को ट्रैश में फेंक देता है। कुछ सेकंड्स के बाद दूसरी नर्स बाहर आती है और सोफी के बारे में पूछती है। यहाँ चार्ली ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं और फिर वो उसे ऑफर भी करता है कि वो उसकी दोस्त को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन नर्स को चार्ली शेडी लगता है, इसलिए वो उसका ऑफर ठुकरा देती है और वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद चार्ली डायनर के अंदर वापस आता है, जहां अफेयर वाला कपल किसी बात पर लड़ रहा होता है। तभी चार्ली बीच में टपक पड़ता है और वो आदमी उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन तभी चार्ली अचानक से उस आदमी के सामने बैठी औरत की गर्दन पर अपना चाकू रख देता है और कहता है कि योर हस्बैंड इज कमिटिंग एडल्ट्री, और बाइबल के हिसाब से ऐसे लोग मौत के लायक हैं। और इसी के साथ चार्ली उस औरत के साथ साथ उस आदमी को भी नाइफ से मार देता है। अब सब लोग शॉक्ड होकर चार्ली को देखते हैं, जिसके बाद नर्स भागकर इंजर्ड वुमेन की मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी चार्ली अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और पहली बार चार्ली सबके सामने कन्फेस करता है कि हाँ, मैं ही हूँ मिडनाइट मैंगलर और आज मैं एक एक करके तुम सभी को मार दूंगा।
लेकिन अब चार्ली कुछ और कर पाता उससे पहले ही शेफ उसके पीछे चुपके से आता है और उसके सिर पर धारदार हथियार से जोरदार वार करता है, जिससे चार्ली मर जाता है। और ऐसा होते ही वो लूप फिर से शुरू हो जाता है। चार्ली दोबारा डाइनर में खड़ा होता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब चार्ली टूट चुका था, इसलिए वो डेविड के पास जाता है, क्योंकि अभी तक वही था जिसने उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब वो उससे कहता है कि वो इस लूप से पागल हो रहा है, लेकिन डेविड इस बार भी चुप रहता है। अब चार्ली कंप्लीटली अनहिंज्ड हो जाता है। अगले कुछ लूप्स में चार्ली बुरी तरह से सबको मारना शुरू कर देता है। एक एक करके हर बार हर स्टाइल में सबको किल करता है ताकि कभी तो ये लूप टूटे। और हर रिसेट के साथ वो खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करने लगता है, जैसे कि वो इस दुनिया का भगवान हो। लेकिन कई दर्जन बार लोगों को मारने के बाद चार्ली अब थक जाता है और अब वो चाहता है कि उसका ये नाइटमेयर खत्म हो जाए। धीरे धीरे वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से टूट रहा है। फिर इस बार के लूप में वापस आने के बाद उसे भूख महसूस होती है, जिसके बाद वो अंदर आते ही अपनी सीट पर बैठता है और जब ऐना आती है तो उसकी तरफ बिना देखे वो उसे एग्स और बेकन मांग लेता है। पर ऐना उसे बताती है कि इस टाइम पर ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया जाता, जिसे सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछले लूप्स में उसने फ्रिज में एग्स रखे हुए देखे थे। इसके बाद वो शेफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक ऑमलेट बना दे, लेकिन शेफ साफ मना कर देता है और वो चार्ली को वापस अपनी सीट पर जाने को कहता है। अब चार्ली का गुस्सा फट पड़ता है और वो शेफ को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन शेफ उसे आसानी से फर्श पर पटक देता है और चार्ली ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वो गन निकालकर शेफ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेफ जरा भी नहीं डरता। इसके बाद चार्ली सोचता है कि उसे शेफ को फेयर फाइट में हराना होगा, ताकि वो सभी के सामने अपनी पावर को साबित कर सके। इसके बाद वो मुकाबला शुरू करता है, लेकिन शेफ फिर से उसे सीधे मार देता है। इसके बाद लूप फिर से शुरू हो जाता है। अब अगले लूप में चार्ली फिर से डेविड के पास जाता है और शिकायत करता है कि शेफ किसी सुपर एजेंट जैसा है और वो उसे किसी भी हालत में हरा ही नहीं पा रहा, जिस वजह से चार्ली अब एक ही ऑब्जेक्टिव ले चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस शेफ को मारकर ही रहेगा, क्योंकि इतने लूप्स में सिर्फ वो शेफ था जो उस पर भारी पड़ा था। फिर हम देखते हैं कि एक और फाइट होती है, लेकिन चार्ली फिर से मार दिया जाता है, जिसके बाद लूप फिर से रिसेट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और आप कहानी को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करके हाइप बटन को दबाना ना भूलें। चलिए, कमिंग बैक टू दी स्टोरी। अब कई दर्जन लूप्स तक चार्ली बार बार हर पॉसिबल तरीका ट्राई करता है, पंचेस, किक्स, चेयर्स, नाइफ्स, गन्स, लेकिन शेफ हर बार उसे आसानी से हरा देता है। तभी एक पॉइंट आने पर चार्ली को महसूस होता है कि वो कभी भी शेफ को फेयर फाइट में नहीं हरा पाएगा। इस तरह अब उसकी पेशेंस खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए अगले लूप में चार्ली डायरेक्ट गन निकालता है और शेफ पर ब्रूटली गोली चला देता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के, जिससे शेफ फाइनली मर जाता है। फिर चार्ली फ्रिज से एग्स निकालता है और आखिरकार वो अपना सपना पूरा करता है, यानी वो खुद ऑमलेट बनाता है और फिर उसे ऐसे खाता है जैसे ये उसकी सबसे बड़ी जीत हो। फिर ऑमलेट खाने के बाद चार्ली खुद को एम्प्टी और डिप्रेस्ड महसूस करता है, इसलिए अब वो गन उठाता है और बिना किसी हेजिटेशन के खुद को गोली मार लेता है, इसी उम्मीद में कि ये लूप फाइनली अब टूट जाएगा, क्योंकि उसने किसी भी लूप में खुद को नहीं मारा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो एक बार फिर से वो उसी डायनर के अंदर ही खड़ा होता है। इस बार उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ती है, एक ओल्ड मैन जो कभी इस डायनर में नहीं देखा गया था। अब चार्ली शॉक्ड होते हुए उसे घूरता है और पूछता है कि कौन हो तुम तो अब तक यहाँ नहीं थे। लेकिन सेकंड्स बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक हवा में गायब हो जाता है। इसके बाद चार्ली ऑलमोस्ट मेंटल कोलैप्स की कंडीशन में आ जाता है और टेबल पर ही सो जाता है, जिसके बाद ऐना उसे बार बार उठाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर आखिरकार 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जिन्हें ऐना ने बुलाया था। अब वो ऑफिसर्स उसे उठाते हैं और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि ये कोई छोटा मोटा गुंडा होगा जो नशे में पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही वो उसे घसीटकर बाहर ले जाते हैं, वैसे ही ये लूप एक बार फिर से शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को डायनर में बैठा हुआ पाता है। चार्ली अब एकदम ब्रोकन और मेंटली क्रश्ड हालत में डायनर के बीचों बीच गिर जाता है और तभी वो डेविड, जो अब तक उसे किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, वो उससे पहली बार कुछ बोलता है। वो धीमी लेकिन ठंडी आवाज में उससे कहता है कि तुम कितनी जल्दी हार मान लेते हो, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन चार्ली अब उसे हैरान होकर घूरता है, जिसके बाद डेविड आगे कहता है कि सोचो, सुबराज, डामर और बंडी अगर वो लोग होते तो क्या करते? क्या वो तुम्हारी तरह बैठकर रोते रहते? नहीं, वो आखिर तक लड़ाई करते। फिर डेविड एक और बात बोलता है जो चार्ली को चुभ जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड होते तो वो क्या करते? जिस पर चार्ली गुस्से में चिल्लाता है कि उसके पिता का इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन डेविड बिना डर के उसे सीधा इंसल्ट करता है कि तुम किसी काम की दवा नहीं हो, तुम महज एक कीड़े हो, इसलिए रो मत और कुछ करके दिखाओ। अब ये सुनकर चार्ली के अंदर का साइको फिर से जाग जाता है और वो फिर से एड्रेनालिन से भर जाता है। फिर अगले ही लूप में वो वापस पूरी स्ट्रेंथ के साथ किलिंग शुरू कर देता है और इस बार आखिर में सिर्फ एना बचती है। इसके बाद चार्ली उसे साइड में ले जाता है, लेकिन अब उसकी आवाज बहुत ही थकी हुई थी। वो कहता है कि मैं इस लूप से तंग आ चुका हूँ, मैं ना सो सकता हूँ ना घर जा सकता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम वो स्पेशल इंसान हो जिसे आखिरी में खत्म करना पड़ेगा, तभी ये लूप टूटेगा। हालांकि एना रोते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी एक छोटी बेटी है। पर चार्ली, जो अब मानवीय भावनाएं ऑलमोस्ट खो चुका है, वो उसकी बात इग्नोर करता है और आखिर में वो उसे भी मार देता है। लेकिन ये चीज भी काम नहीं करती, क्योंकि जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो फिर से उसी डायनर में होता है। चार्ली अब पूरी तरह से टूट चुका है, उसे पता नहीं कि आगे क्या करना है। वो मरना भी चाहता है, लेकिन खुद को मारकर भी वो यहीं वापस आ जाएगा। इसलिए अब वो अपने ट्रक तक जाता है और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोता है। वो सोचता है कि आखिर ये कब खत्म होगा, और तभी लूप एक बार फिर से रिसेट हो जाता है। अब अगले लूप में चार्ली जैसे ही डाइनर के अंदर जाता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार वहाँ उसके सामने एक प्रीस्ट शांति से बैठा होता है, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। इस बार चार्ली के अंदर एक पल के लिए होप जागती है और वो चुपचाप बिना कोई हो हल्ला किए उस प्रीस्ट के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, जिसके बाद प्रीस्ट पूछता है कि तुमने इस लूप से क्या सीखा। तो चार्ली थककर कहता है कि मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ बस। इसके बाद दूर से डेविड चार्ली को इशारा करता है कि इस प्रीस्ट से बात मत करो, पर चार्ली उसे इग्नोर कर देता है। फिर प्रीस्ट उससे शांति से कहता है कि हर इंसान के पास अपने रास्ते चुनने की ताकत होती है और उसकी गलतियां उसके भविष्य को डिफाइन नहीं करती। चार्ली किसी को पहली बार इतनी ध्यान से सुन रहा होता है, क्योंकि सामने वाला भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। इतने में चार्ली टूट जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है कि वो ये दर्द अब और नहीं झेल सकता और वो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। प्रीस्ट उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, आई फॉरगिव यू। चार्ली पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ जवाब मिल पाता, वो लूप फिर से रिसेट हो जाता है। पर इस बार चार्ली चीजों को अलग तरह से करने का फैसला करता है। वो पहली बार ठीक से बिहेव करता है, जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान हो। इस बार वो ना तो गन निकालता है और ना ही किसी को डराता है, ना वो फ्लर्ट करता है और ना ही कोई वायलेंस। अब चार्ली फाइनली कोशिश करता है कि वो एक बेटर पर्सन बन सके। चार्ली ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार सब कुछ सही तरीके से करेगा। फिर इस लूप में जैसे ही वो देखता है कि वही 3 जंकी बाहर से अंदर आने वाले हैं जो हमेशा एना को तंग करते थे, तो चार्ली ये देखकर तुरंत बाहर निकलता है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो उनके सामने शांत लेकिन सीरियस टोन में कहता है कि एना को परेशान मत करना, ये एक वार्निंग है, समझे। साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि तुम इन 2 बेवकूफों के साथ मत घूमो, तुम्हारी लाइफ इससे बहुत ज्यादा कीमती है। इसके बाद वो अपनी जैकेट के अंदर से गन निकालकर दिखाता है, लेकिन किसी पर पॉइंट नहीं करता और सिर्फ वार्निंग देकर उन्हें छोड़ देता है। अब उसकी गन को देखकर वो दोनों लड़के डरकर भाग जाते हैं। साथ ही वो लड़की भी चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चार्ली वापस डाइनर में आता है, जहाँ एना उसकी टेबल पर ऑर्डर लेने आती है। इस बार चार्ली उससे बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है, ना ही कोई क्रीपी फ्लर्टिंग और ना कोई वियर्ड कमेंट्स, बस नॉर्मल कन्वर्सेशन। लेकिन ऐसा करके आज उसे अच्छा लगता है। वो खुद में सोचता है कि आज वो पहली बार डिसेंट बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो फिर से उन दोनों नर्स के पास जाता है जो हमेशा की तरह अपनी टेबल पर बैठी होती है। अब चार्ली धीरे से कहता है कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, क्योंकि लोगों की जान बचाना कोई इजी काम नहीं होता, लेकिन आप दोनों ग्रेट काम कर रही हैं। मैंने आपको काम करते देखा है। इसके बाद वो दोनों के खाने का बिल भी खुद पे कर देता है। ये देखकर वो दोनों नर्सेज शॉक्ड भी होती हैं और इमोशनल भी, क्योंकि आज तक किसी ने उनकी इस तरह से तारीफ नहीं की थी। इससे वो मोटिवेट होती हैं और आगे अपनी जॉब को और अच्छे तरीके से करने का डिसीजन लेती हैं। इसके बाद चार्ली उस एडल्ट कपल की टेबल पर बैठ जाता है जहाँ हमेशा ड्रामा होता है। इस बार वो उनके अफेयर का मजाक उड़ाने की बजाय उन्हें एक कहानी सुनाता है, वो भी अपने एब्यूसिव पेरेंट्स की। वो बताता है कि उसका फादर उसकी मदर को चीट करता था और मदर अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालती थी। चार्ली कहता है, अगर आप लोग अपनी गलतियां नहीं रोकेंगे तो आपके बच्चे सफर करेंगे, इसलिए आप उन्हें वो दर्द मत दो जो उम्र भर से मुझे मिला है।
ये सुनकर कपल स्टंट रह जाता है और चार्ली की बातों को ध्यान से सुनता है। फिर इस बार चार्ली ध्यान देता है कि वो डेविड डायनर में है ही नहीं। इसके बाद वो क्वाइटली अकेले पाई खाता है और महसूस करता है कि पहली बार हर चीज नॉर्मल लग रही है। फिर वो सैम और गैरी के साथ ड्रिंक्स भी शेयर करता है और वो तीनों जेन्युइनली हंस भी लेते हैं। इसके बाद एना अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकलती है तो इस बार चार्ली रूड नहीं होता। वो बस पोलाइटली कहता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक ड्रॉप कर दूं? तो ये सुनकर एना इम्प्रेस्ड होती है क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने उससे इतनी रिस्पेक्टफुली बात की थी। इसके बाद वो दोनों पार्किंग लॉट में चलते हैं जहां एना उसे स्टार्स के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी डॉटर एमी सिर्फ 10 साल की है लेकिन एस्ट्रोनॉमी की बहुत बड़ी फैन है। तो ये सुनकर चार्ली जेन्युइनली स्माइल करता है, वो भी शायद पहली बार। और फिर अचानक एना चार्ली को किस कर देती है जिसके बाद वो दोनों ट्रक में बैठते हैं। अब चार्ली अपनी गन बाहर ही छोड़ देता है क्योंकि वो अब वायलेंस नहीं चाहता था। यहाँ वो नर्वस महसूस करता है लेकिन एना उसे कंफर्ट करती है। पर फिर कुछ ही सेकेंड्स में सीन अचानक डार्क हो जाता है और ये मूवी एक नई करवट ले लेती है क्योंकि यहाँ आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली अचानक एना को छुरा मार देता है। यानी रोमांस और गिल्ट के बीच अचानक उसका असली नेचर वापस जाग जाता है। फिर एना को अचानक स्टैब करने के बाद चार्ली की आंखें एकदम खुल जाती हैं। लेकिन इस बार टाइम लूप शुरू नहीं होता बल्कि वो खुद को एक अजीब लैब रूम में देखता है जहां चारों तरफ मशीन्स और ब्राइट लाइट्स मौजूद होती है। साथ ही उसके आसपास डॉक्टर्स खड़े होते हैं जो उसे बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। और सबसे पहले वो उस आदमी को देखता है जो प्रीस्ट बनकर डायनर में आया था। फिर वो उसे अपना असली नाम बताता है, डॉक्टर लोथो। और उसके साथ खड़ी होती है एक और डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्विंस, जो इस पूरी फैसिलिटी की हेड है और इस जगह का नाम है न्यूरोस्केप। तभी चार्ली की नजर एक तीसरी डॉक्टर पर पड़ती है जो थी डॉक्टर एमी। और उसे देखकर चार्ली शॉक में चिल्लाता है कि ये तो एना है, यानी ये भी उसी सिमुलेशन में थी। लेकिन डॉक्टर एमी बताती है कि वो असल में एना नहीं है, लेकिन शायद चार्ली ने सिमुलेशन शुरू होने से पहले कभी उसे देखा हो, इसीलिए उसका दिमाग सिमुलेशन में उसी फेस को बना रहा था। लेकिन चार्ली इस चीज को बिलीव नहीं करता। वो चिल्लाता है कि उसे ट्रैप किया था, उसके साथ खेल खेला था, ये सब उसकी गलती नहीं है। तभी डॉक्टर्स उसके सामने रिवील करते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असली ट्रुथ। असल में चार्ली एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा था जहां डेंजरस क्रिमिनल्स को सिमुलेशन में डाला जाता था, वो भी बार बार, ताकि उन्हें अपने किए गए क्राइम्स पर सच्चा गिल्ट फील हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर क्रिमिनल्स रिमॉर्स दिखाएं तो उसे पैरोल मिल सकती है और उसे आजाद कर दिया जाएगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में अच्छा होने का मतलब था कि क्रिमिनल अपनी जिंदगी में भी अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर क्रिमिनल इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाए तो वो वापस जेल जाएगा। यानी इस बार चार्ली बुरी तरह से फेल हो चुका था क्योंकि आखिर में उसने सब कुछ ठीक करते हुए भी एना को मार दिया था। अब उसे तुरंत वापस जेल भेज दिया जाता है जहाँ चार्ली उस डेविड को देखता है। असल में डेविड भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है जो इसी प्रोग्राम का हिस्सा था। अब सीन कट होता है। डॉक्टर स्ट्विंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही होती हैं कि हम सबसे खतरनाक क्रिमिनल माइंड्स को सुधार सकते हैं और हम उन्हें नॉर्मल काइंड सिटीजन्स में बदल सकते हैं। लेकिन तभी कुछ रिपोर्टर्स सवाल पूछते हैं कि लोगों को बार बार उनके भयानक क्राइम्स रिवील करवाना क्या ये क्रूएलिटी नहीं है? क्या ये विक्टिम्स का अपमान नहीं है? तो डॉक्टर स्ट्विंस कहती हैं कि ये सब रियल नहीं है, ये सब महज एक सिमुलेशन है और सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन रियलिटी में चार्ली अपनी सेल में पागल होने लगा है। वो सो नहीं पा रहा होता और हर चीज से डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस उसी डायनर में फंस जाएगा। फिर एम्प्लॉइज बताते हैं कि चार्ली कई दिनों से सोया भी नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर एमी वहाँ आती हैं और उसे एक सिडेक्टिव इंजेक्ट करती हैं और उससे आखिर में कहती है कि मेरी माँ को हेलो बोल देना। और दोस्तों यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी यहाँ रिवील होता है कि डॉक्टर एमी असल में एना की असली डॉटर है, जिसके बारे में एना टाइम लूप के अंदर चार्ली को बता रही थी। यानी चार्ली ने असली दुनिया में एना को मार दिया था। अब चार्ली शॉक में उसकी तरफ देख भी नहीं पाता क्योंकि सिडेक्टिव असर करने लगता है। और फिर नेक्स्ट मोमेंट पर जब चार्ली अपनी आंखें खोलता है तो वो फिर से खुद को उसी डायनर में खड़ा पाता है। सेम लाइट्स, सेम पीपल, सेम एंडलेस नाइटमेयर। अब चार्ली चीखता है और उसकी चीख के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके, हाइप करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।